हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मित्र, आज हम संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण डेट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में बार बार मतलब उसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण ये डेट है जिसमें आपको कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तारीख एक जगह पर आपको मिल जाएगा। पहला, जैसे अंतरिम सरकार की जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी, है ना। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, आइए, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड वेबल। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू जो थे वो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित नेहरू जो हैं, ये कार्यपालिका परिषद के क्या थे? उपसभापति थे। आपका पंडित नेहरू, याद रखिएगा। ठीक है। प्रारंभ में मुस्लिम लीग सरकार में सम्मिलित नहीं थे। लॉर्ड वेबल के सहयोग से 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग सम्मिलित हुए थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अंतरिम सरकार बना तो उस समय अंतरिम सरकार जो था वो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ था। समझे ना बात को? अंतरिम सरकार जो था वो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ, लेकिन लॉर्ड वेबल जो थे उस समय हमारे वायसराय थे, उन्होंने कहा कि आप अंतरिम सरकार में शामिल होइए। तब मुस्लिम लीग ने 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। ठीक है। आए, ब्रिटिश सरकार ने 6 दिसंबर 1946 को यह घोषणा किया कि संविधान सभा 2 और 2 राज्य बनेगा, है ना। घोषणा कर दिया गया कि नहीं, मतलब भारत का विभाजन हो जाएगा और फिर 2 संविधान सभा भी बनेगा और 2 राज्य भी बनेगा। 2 राज्य करने का मतलब ये हुआ 2 देश बनेगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो होता है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? तो दूसरी बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो सर BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। सर BN राव क्या थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? 13 दिसंबर 1940 को। और देखिएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? प्रस्तावना का रूप बन गया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1946 को जो था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आया? 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब हुई? तो 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए संविधान सभा क्रियान्वित कब हुआ? तो 3 जून 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बना और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और फिर 15 अगस्त 1947 को कौन आज़ाद हो गया? तो भारत आज़ाद हो गया। मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे, अलग हो गया और सीटों की संख्या तब उस समय घट गई थी। जो पहले 389 सीट थी अब वो घटकर 299 हो गया और भारतीय प्रांतों की संख्या जहां 296 थी अब घटकर कितना हो गया? 229 हो गया और देशी रियासतों की संख्या जहां 93 थी वहां पर 70 हो गया। संविधान सभा का बैठक संविधान सभा के रूप में होता था। मतलब यहाँ तक जो भी मैंने आपको बातें बताई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है ना। ये मतलब संविधान सभा का हम कहें तो ये अभी आपका क्या है? तो पार्ट 1 है।
याद रखिएगा। ये अभी आपका क्या है, तो पार्ट 1 है, समझे ना बात को। तो पार्ट कर दीजिए इसको 1, ठीक है, पार्ट 1 है ये आपका, है ना, पार्ट 1 है, संविधान सभा का ये पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 को भी पढ़ेंगे मित्र, है ना। डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी लोगों को होता है डेट में, इसलिए ये सब जो डेट है इसको एकदम ज़रूर से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।